सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं सुभाषितानि इति पाठं पाठयिष्यामि। सुभाषितानि शोभनानि भाषितानि कथनानि शोभनानि कथनानि सुभाषितानि भवन्ति। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथमा श्लोकः आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यंग नावसीदति। अन्वयः किं भवति? श्लोकः पद्य रूपे भवति, अन्वयः गद्य रूपे भवति। श्लोके ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः अन्वये अपि भवन्ति। अन्वयः मनुष्याणां शरीरस्थः आलस्यम ही महान रिपुः अस्ति। मनुष्यों के ऑफ ह्यूमन बींग्स शरीरस्थ शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थ एग्जिस्ट इन द बॉडी। आलस्यम आइडलनेस, महान रिपुः द ग्रेटेस्ट एनिमी। मनुष्यस्य महान रिपुः किम् अस्ति? आलस्यम् अस्ति। आलस्यम कुत्र तिष्ठति? शरीरे तिष्ठति। अर्थ मनुष्यों के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। उद्यम समो बंधु न अस्ति। उद्यम लेबर हार्डवर्क, उद्यम समो उद्यम समायोगे तृतीया, सहसाकम समम सार्धम योगे तृतीया। उद्यमेन समः बंधु न अस्ति। बंधु मित्रम न अस्ति। उद्यम के समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, सगे संबंधी नहीं है। यम कृत्वा, यम प्रोनाउन वर्ड दैट रिप्लेसेज नाउन, विच नाउन? उद्यमम। कृत्वा बाय डूइंग, मनुष्य न अवसीदति, न दुखी भवति। मतलब परिश्रम के समान बंधु सगे संबंधी नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग resides in the body. The best friend, brother of human being is hard work, and by doing hard work, they are able to get rid of misfortune. द्वितीय श्लोकः गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अन्वयः गुणी गुणं वेत्ति। गुणवान मनुष्य गुणस्य महत्वं वेत्ति जानाति। निर्गुणः यस्य पार्श्वे गुणः न भवति सः निर्गुणः गुणं न वेत्ति, गुणस्य महत्वं न जानाति। बली समानमेव, बली बलवान मनुष्य बलस्य महत्वं वेत्ति जानाति। निर्बलः मनुष्य बलस्य महत्वं न जानाति। वसन्तस्य गुणः पिकः वेत्ति। वसन्तस्य वसंत ऋतो महत्वं कः जानाति? पिकः जानाति। कः न जानाति? वायसः न जानाति। यद्यपि पिकः कृष्णा भवति, वायसः अपि कृष्णा भवति, तथापि वसन्तस्य महत्वं पिकः जानाति, वायसः न जानाति। सिंहस्य बलं करी जानाति, सिंहस्य बलं करी गजः जानाति। न वेत्ति मूषकः, मूषकः सिंहस्य बलं न जानाति। अर्थ गुणवान गुण को जानता है, गुणहीन मनुष्य व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलवान बल को जानता है,
निर्बल कमजोर बल को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानती है। वायसा न जानाती। उसी तरह से शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। मेरिटोरियस क्वालिफाइड पर्सन नोज द मेरिट क्वालिटी ऑफ पर्सन। The foolish do not know the value of merit. In the same way, a strong man knows the importance of strength. The weak don't know the importance of strength. The cuckoo knows the importance of spring season. Crow doesn't. Elephant knows the capacity of lion. The rat can't know it. That means educated person knows the value of education. थर्ड श्लोक। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्योपगमे प्रसीदति। अकारणम द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। अन्वयः यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति। कहाँ प्रसीदति? यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह जन तस्य अपगमे तस्य समाप्ते जाते ध्रुवम प्रसीदति निश्चितं प्रसन्नं भवति। यस्य मनः अकारणं द्वेषी, यस्य नरस्य मनः अकारणं द्वेषी, विना कारणं द्वेषं करोति यह नरः तं जनं कथं परितोषति। तं जनं it is not possible to please that person. Now meaning यह निमित्तम उद्देश्य, उद्देश्य उद्देश्य उत प्लस देश प्लस ल्यप, उद्देश्य उद्देश्य करके, ल्यप मतलब करके, जो निमित्त को किसी कारण को उद्देश्य करके प्रकुप्यति गुस्साता है, क्रोधित होता है। सह नरः तस्य अपगमे उस जिस उद्देश्य से वो गुस्सा करता है उस उद्देश्य के पूरा होने पर ध्रुवम निश्चितम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारणम द्वेषी, लेकिन जो मनुष्य बिना कारण का ही क्रोधित होता है ऐसे लोगों को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। तम जन्म कथम परितोषयति, उस आदमी को कैसे उसको सांत्वना दी जाएगी, उसको कैसे प्रसन्न किया जाएगा। It is not possible to please that person. So anger is right, but if it done with some purpose. Now meaning the anger of a person on his children, subordinate or students is fruitful if it is shown or expressed on a genuine reason. If anger is expressed without a genuine reason, then how can children or subordinate or student please him or her? I think you have understood the meaning. In next video, I will teach you rest of Asloka. Thank you for listening.